आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सस्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 4 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली यहाँ पर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। दोस्तों ये जो लास्ट मूवमेंट था अगर आप देखो तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ टिल्ट है और वही MACD का ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है और उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 1900 के पास चल रही है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 20 से 22% की है। और दोस्तों ये ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 20 to 22% तक रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 2350 का आता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस। और एक और चीज़ दोस्तों फ्रेंड्स अगर इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो दोस्तों ये एक थर्ड वेव है, उसके बाद एक ये थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 2183 के आसपास आता है और उसके बाद पॉसिबल है यहाँ पर एक करेक्शन आवे, एक डीप आवे, फिर फोर्थ लेग अपसाइड हो। तो वो मोमेंटम के हिसाब से दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर एक आपको रीटेस्ट एंट्री मिले तो वो बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो एक यहाँ पर इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है
ये करेक्शन, ये इम्पल्स का 1 था, ये 2 और अभी ये 32180 के आसपास 3 बनेगी। फिर पॉसिबल है एक डीप आवे दोस्तों और फिर 5th वेव अपसाइड के लिए स्टार्ट करेगा अपना मूव। तो दोस्तों एक 4th वेव का डीप आना इसमें बाकी है। ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये जो मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये यहाँ तक, इसके दौरान अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर एक डीप आएगा। वो डीप के अंदर एक 4th वेव बनेगी। अगर वो डीप दोस्तों रिटेस्ट के पास आता है, ये रिटेस्ट के एंगल के पास, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेट करना है पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन का, और उसके बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। जैसे वो पैसे पॉजिटिव कैंडलस्टिक अपसाइड में ब्रेकआउट करे या फिर एक रेंज बनाकर अपसाइड में ब्रेकआउट करे, फिर आप एंट्री ले सकते हो और अपसाइड टारगेट के लिए आप अपना ट्रेड को राइड कर सकते हो। लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर, इलियट वेव के थ्रू हमें पता चलता है कि कब रिटेस्ट होगा और दोस्तों कब स्टॉक भागेगा। तो ये ऑलरेडी दोस्तों भाग चुका है। यहाँ पर एक रिटेस्ट आएगा, वो रिटेस्ट दोस्तों 3rd वेव का ही पार्ट रहेगा, और वो 3rd वेव और भी अपसाइड बाकी है। ये सिर्फ 2352 अल्टीमेट टारगेट नहीं है, इसके ऊपर भी एक और बड़ी टारगेट आएगा, लेकिन फर्स्ट ये टारगेट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद फिर एक और बड़ी करेक्शन आएगी, फिर वापस से एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टार्ट होगी। तो ये दोस्तों थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।